तो दोस्तों चलिए आज हम सीखेंगे दिन प्रतिदिन बोले जाने वाले इंग्लिश के शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे जैसे दिख पा रहा होगा अपोजिट। इसको क्या पढ़ते हैं? अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है कि जब दो भवन आमने सामने हो, या दो भवन हो या दो घर हो, जैसे माई हाउस अपोजिट द न्यू बिल्डिंग, यानी कि न्यू बिल्डिंग की अपोजिट, यानी आमने सामने की जब बात करें तो उसका होता है अपोजिट। अपोजिट उल्टा भी होता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो ये आमने सामने की बात करता है। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। जैसे आपके बिल्डिंग यानी कि न्यू बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे अगर कोई घर है या मकान है या कोई खड़ा है तो वो हो जाएगा बिहाइंड। ठीक है, आगे देखिए क्या है? बट या फिर एक्सेप्ट। क्या पढ़ते हैं? बट। बट मीन्स होता है लेकिन, और एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय या छोड़कर। जैसे कि आप में से क्लास में से एक को छोड़कर बात करें, या सिवाय, जैसे रामू को छोड़कर सभी बच्चे क्लास में उपस्थित थे तो वहाँ पे छोड़कर क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट। ठीक है, अगला देखिए क्या? ड्यूरिंग। क्या लिखा है? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। जैसे कि पढ़ाई के दौरान, तो एट द ड्यूरिंग ऑफ स्टडी, एट द ड्यूरिंग ऑफ स्टडी। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। आगे है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। जैसे कि आपके बगल में कौन बैठा है? जैसे राम के बगल में श्याम बैठा है तो आई एम सिटिंग बिसाइड माई ब्रदर। जैसे मैं अपने भाई के बगल में बैठा हूँ तो आई एम सिटिंग बिसाइड माई ब्रदर। देखिए अगला है बिसाइड। यहाँ पे एस जुड़ गया, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस है। बिसाइड का मतलब होता है के अलावा या के अर्थ में। जैसे आपको दवाई के अलावा आपको दूध भी लेना चाहिए तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? बिसाइड। बिसाइड का मतलब अलावा। ठीक है, आगे क्या है? बाय। बाय मतलब होता है साधन बताने में से की प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हो ना, मैं बस से आया तो आई कम। ठीक है, आई केम बाय बस। मैं गाड़ी से आया, ठीक है, तो आई केम बाय मोटर। या मैं बाइक से आया तो आई केम बाय बाइक। ठीक है, विद इन। विद इन का मतलब होता है किसी निर्धारित समय के भीतर। जैसे मैंने कहा कि 10 बजे पक्का आना, तो मैं कहूँगा ऑन टाइम या 8-10 o'clock, पक्का 10 बजे। लेकिन मैं कहूँगा 10 बजे से पहले पहले आप आ जाना, तो मैं कहूँगा विद इन, यानी कि विद इन 10 o'clock, यानी कि 10 बजे से पहले पहले आप आ जाना। ठीक है, आगे इन। किसी निर्धारित समय, मैं कहूँ 10 बजे पक्का आना है तो यू। ठीक है, मैं कहूँ आपको 10 बजे पक्का आना है तो यू हैव टू कम इन 10 o'clock, यानी कि 10 बजे पक्का आना है। लेकिन मैं कहूँ 10 बजे तक आपको आना है तो मैं कहूँगा यू हैव टू कम विद इन 10 o'clock, यानी कि 10 बजे के अंदर अंदर आपको आ जाना है। यानी फिक्स टाइम की बात करें तो इन आएगा, अगर टाइम के भीतर की बात करें तो विद इन आएगा। ठीक है, अगला है अंडर कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण में। कोई भी चीज़ अगर नियंत्रण में हो, कंट्रोल में हो तो कहते हैं अंडर कंट्रोल। लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर हो, यानी कि जैसे कि अनियंत्रण हो, जैसे कि ये कंट्रोल से बाहर है तो ये क्या हो जाए? आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण से बाहर है। जैसे मान लो कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और आपके कंट्रोल से बाहर है, यानी कि ब्रेक नहीं मार पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आउट ऑफ कंट्रोल। आगे देखिए एबव और बियॉन्ड। एबव और बियॉन्ड दोनों का मतलब होता है समझ से बाहर। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आप समझ रहे हैं, समझ से आपके बाहर है, एबव है, बियॉन्ड है, समझ से परे है, तो वहाँ क्या लगाएंगे? बियॉन्ड। बाय, अभी आपको बताया, समय बताने में घड़ी के साथ का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? थ्रो आउट। इसको क्या पढ़ेंगे? थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब होता है सूचना के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्या है? एट। एट मतलब होता है लक्ष्य बताने के लिए, कोई भी चीज़ लक्ष्य। ठीक है, जैसे दीवार पे घड़ी टांगा हुआ है तो आप क्या बोलोगे? द क्लॉक इज हैंगिंग एट वॉल। वॉल। ठीक है, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पर्श करते पार करना, अक्रॉस। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है हमारा? ओवर। क्या है? यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या है? ओवर। ठीक है, ओवर। ओवर और अक्रॉस, किसी चीज़ के बिना स्पर्श करते हुए बताना। बाय, कसम खाने के लिए भी करते हैं। अक्रॉस का मतलब होता है कि उस पार, जैसे कि रोड के उस पार, के उस पार, तो अक्रॉस द रोड, या कहोगे नदी के उस पार, अक्रॉस द रिवर। रोड के उस पार, अक्रॉस द रोड। ठीक है, ओवर, और इसमें इस एक छोर से दूसरी छोर के लिए हम क्या करते हैं प्रयोग? अक्रॉस या फिर ओवर। ठीक है, चलिए आगे और हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे देखिए क्या है? ऑफ। क्या लिखा है? ऑफ। ऑफ का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑफ मतलब होता है का, के की अर्थ में इसके संबंध बताने के लिए करते हैं। ठीक है, फ्रॉम, से के लिए प्रयोग करते हैं, जुदाई, देखिए जैसे अलग होता है। जैसे फ्रॉम, मुंबई से आप आ रहे हो तो फ्रॉम। ऑफ मतलब होता है अलग करना, जैसे कि पेड़ से आपने पेड़ से पत्ते तोड़ लिए, ऑफ। जैसे पेड़ से फल गिर गए तो क्या होगा? ऑफ। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। जैसे यहाँ पे एक है कौन? एक मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे एक मैंने यहाँ बना दिया क्या चीज़? रामू। ये कौन है? रामू है। दूसरा ये कौन है? दूसरा यहाँ पे देखो, दूसरा कौन है? श्यामू है। ये रामू और श्यामू है, और इसके बीच में कोई है
यानी कि देखो एक रामू है एक श्यामू है, इसके बीच में कोई है, यानी कि दो के बीच में बात करेंगे तो हम दो के बीच के लिए हम लगाते हैं बिटवीन। ठीक है, अमंग की बात करते हैं। अमंग का मतलब बहुत सारे के बीच में, जैसे ये बहुत सारे बच्चे हैं, इसके बीच में आप क्या बांट दो, टॉफी बांट दो, तो वो क्या हो जाएगा अमंग। और अगर हम दो के बारे में बात करेंगे तो दो के बारे में होगा बिटवीन। ठीक है, तो अमंग पता चल गया आपको। अब देखिए क्या है अबाउट, क्या है ये अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के करीब। ठीक है, या अबाउट मतलब लगभग भी होता है। अबाउट मतलब के करीब, लगभग, करीब या लगभग। जैसे अबाउट 2 किलो यानी कि लगभग 2 किलो आप दे दो। ठीक है, तो अबाउट यानी कि के बराबर की के लिए भी हम अर्थ का इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए कि राउंड, क्या है ये राउंड। राउंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो राउंड का प्रयोग देखिए क्या करते हैं के चारों तरफ, जैसे अराउंड। ठीक है, राउंड, राउंड मतलब होता है के चारों तरफ, और अराउंड का मतलब होता है आसपास, आसपास। ठीक है, आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये बहुत ही शब्द इंपॉर्टेंट है जो आपको याद कर लेना चाहिए, और आपको डेली बेसिस पे आपको इससे सेंटेंस बनाकर आपको डेली यूज़ भी करना चाहिए, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए क्या है टू या टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है के प्रति के अर्थ में, जैसे ये रास्ता किधर से होते हुए जाएंगे, या मेट्रो जा रही है तो कहता है दिस मेट्रो इज गोइंग टुवर्ड्स राजीव चौक, तो यानी की तरफ या के तरफ के लिए भी हम टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, ये के प्रति के लिए टुवर्ड्स। यहाँ पे देखो क्या है की ओर, यानी कि जैसे शादी प्योर की ओर जा रही है तो क्या होगा टुवर्ड्स। ठीक है, ऑन, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर स्पर्श करते हुए, कोई भी चीज़ के ऊपर जब स्पर्श करते हुए की बात करेंगे तो हम ऑन का प्रयोग, जैसे एप्पल इज ऑन द टेबल, सेब कहाँ है, टेबल के ऊपर है। एवब, एवब और ओवर, यहाँ पे देखिए ये भी ऊपर की बात करेगा लेकिन स्पर्श नहीं करेगा। जैसे पंखा आपके सर के ऊपर है, आपके सर में टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वहाँ क्या लगेंगे, द फैन इज ओवर द हेड, यानी आपके सर के ऊपर है, या एबव द हेड। ठीक है, ओवर, ओवर यहाँ देखिए किसी चीज़ के ऊपर या गतिशील अवस्था में, जैसे आपके फैन है, फैन क्या है गति कर रहा है और आप नीचे चेयर पे बैठे हैं तो उसके लिए हम ओवर लगाएंगे। बाय मतलब के द्वारा, के द्वारा, जैसे अभी बाय बस, बाय ट्रेन। ठीक है, व्यक्ति के निकट की बात बोले तो ये बाय। एट किसी स्थान के निकट की का भी प्रयोग करते हैं, कोई भी स्थान होगा उसके निकट के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या है थ्रो, इसको क्या पढ़ते हैं थ्रो। थ्रो मतलब होता है से होकर, जैसे भीतरी अवस्था में, जैसे देखिए जैसे करंट पास हो रहा है वायर के द्वारा, तो द करंट इज पासिंग थ्रू द वायर, यानी वायर के द्वारा क्या हो रहा है करंट पास हो रहा है। जैसे वाटर, वाटर पास हो रहा है पाइप के द्वारा, तो वहाँ क्या करेंगे वाटर इज पासिंग थ्रू, वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप। ठीक है, बाय जे यहाँ से होकर या बाहरी अवस्था के लिए प्रयोग करते हैं। बाय मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी प्रयोग करते हैं, बाय हैंड, बाय फिंगर। ठीक है, बाय और टिल इसका मतलब होता है तक या कोई भी निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर स्टैंडिंग हियर टिल आई कम बैक, मतलब आप यहीं खड़े रहो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। ठीक है, इस तरीके से और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत सीखने की बहुत ज़रूरी है। देखिए कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे यहाँ पे देखिए फोर, फोर का प्रयोग किस लिए करते हैं, समय की अवधि को बताने के लिए, सी के लिए अर्थ है। 8 का प्रयोग जैसे बताते हैं 8 o'clock। ठीक है, 8 बॉल। ठीक है, जैसे आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो वहाँ पे करेंगे व्हाई आर यू लाफिंग एट मी, मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो। ठीक है, दिन के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं को, जैसे मैं संडे को आऊँगा आई विल कम ऑन संडे, जैसे मैं वहाँ को संडे को गया था आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को वहाँ गया या मैं गया था। विथ किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे आई एम राइटिंग विथ माई पेन, यानी पेन के साथ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बाय जैसे मैं पियानो बजा रहा हूँ या पियानो है तो वो क्या हुआ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लगाते हैं विथ। बाय मतलब होता है के हिसाब से। ठीक है, 8 कीमत, 85 रुपीज़। ठीक है, 8 गति बताने के लिए भी प्रयोग करते हैं। 8 तापमान बताने के लिए, जैसे एट 5 डिग्री सेल्सियस, 8 90 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, जैसे यू आर अगेंस्ट राम, यानी राम के आप विरुद्ध है। जैसे रावण है राम के विरुद्ध, जैसे राम वॉज अगेंस्ट टू रावण।
ठीक है, रावण इज अगेंस्ट टू राम, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे से विपरीत है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है। आगे देख लीजिए कि अगेंस्ट, दोनों अगेंस्ट है, लेकिन इसे सट कर या सटाकर अर्थ में कैसे यूज करते हैं, जैसे व्हाई आर यू स्टैंडिंग अगेंस्ट द रेलिंग, जैसे रेलिंग के सहारे क्या करते हैं, एक पैर को रख के और रेलिंग के सहारे खड़े हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ गलत है, तो उसके लिए भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और भी वर्ड देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड देखें, जैसे अगेंस्ट आपको पता चल गया। टू जब किसी, देखिए टू किसी चीज़ के पास जाने के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू पटना, तो जाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए एट किसी स्थान के निकट या पास के लिए भी प्रयोग करते हैं। बाय कोई काम करके अर्थ के लिए, इसका बहुत सारे यूजेस होते हैं, आपको किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाय, ऑन, फॉर के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर के लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और वर्ड हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है सॉरी, फॉर के बदले में इसका प्रयोग करते हैं। अंडर का मतलब होता है अधीन या फिर नीचे, जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर टेबल, टेबल है ना, जो कैट है वो टेबल के अंदर बैठे हैं। ठीक है, कैट इज सिटेड अंडर द टेबल, तो कैट क्या है, टेबल के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, या जैसे कि राम श्याम के अंडर काम कर रहा है, तो राम इज वर्किंग अंडर द श्याम, तो वहाँ पे भी अंडर का प्रयोग होगा। इसके अलावा इन का देखिए, इन मतलब होता है में, इन मतलब होता है में। ठीक है, आगे देखिए इनटू, जब देखिए गतिशील की अवस्था में बात करें, जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे बैग में से एक कॉपी निकालो, तो मैं कहूँगा प्लीज़ कीप, या फिर प्लीज़ कीप द कॉपी फ्रॉम, या फिर इनटू द बैग, या मैं कहूँ कि बैग में से पैसे डाल दो। ठीक है, बैग में पैसे डाल दो। ठीक है, तो मैं कहूँ पुट द मनी इनटू द बैग, यानी कि बैग में पैसे रख दो या फिर डाल दो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगला हमारा बिफोर का मतलब होता है के सामने या के पहले के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, जैसे माई हाउस इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, यानी कि मंदिर के सामने मेरा घर है, तो देयर आज माई हाउस ऑन द इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड मीनिंग है, आपको सारे के सारे वर्ड मीनिंग याद कर लेना है और रोज़ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप अपनी जितने भी वर्ड आपने सीखा इन सभी को कॉपी में नोट करें और हर एक वर्ड से आप कोई ना कोई एक सेंटेंस बनाइए। धीरे धीरे सभी के सभी वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।